असम राइफल्स के क्लर्क पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट फिजिकल और टाइपिंग क्वालिफाई कर चुके हैं उन लोगों का रिटन एग्जामिनेशन 29 मई को होने वाला है। जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें आपका एक सब्जेक्ट होता है वो आपका कंप्यूटर से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके असम राइफल्स के क्लर्क के रिटन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, आप लोग को हम 2 वीडियो बना चुके हैं, उससे भी पहले उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। उसमें हम लोग शॉर्टकट किए और कुछ इंपॉर्टेंट आपको हम उसमें क्वेश्चन करवाए हैं कंप्यूटर के लिए। तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है कीबोर्ड के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। कीबोर्ड में बहुत सारे ऐसे आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले जो है हम लोग कीबोर्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात पढ़ लेते हैं। उसके बाद जितने भी आपके कीबोर्ड में की हैं उनके बारे में आप लोग को हम कुछ बताएंगे इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड के बारे में पढ़ते हैं। कीबोर्ड देखिए क्या है। कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड का पहले हम लोग आविष्कार पढ़ते हैं कि कीबोर्ड का जो आविष्कार है वो किसने किया था। कीबोर्ड का जो आविष्कार किया था वो था क्रिस्टोफर सोलेस। किसने? क्रिस्टोफर सोलेस ने कीबोर्ड का आविष्कार किया था। तो इसको याद रखिएगा कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्टोफर सोलेस ने कीबोर्ड का आविष्कार किया था। कीबोर्ड एक क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। आप लोग से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कीबोर्ड आपका कौन सा डिवाइस है, तो आपको बताना है कि कीबोर्ड जो है आपके इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आपको दिया रहेगा कीबोर्ड, जैसे कि ऊपर दे दिया रहेगा क्वेश्चन में कि इनपुट डिवाइस इनमें से कौन है। कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, इन सभी में तो आपको बताना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है कि कीबोर्ड जो है आपका इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड में नंबर ऑफ की कितने होते हैं? नंबर ऑफ की जो होते हैं वो आपके 104 यानी कि 104 आपके की होते हैं कीबोर्ड में। इतना बात तो आपको मालूम चल गया। अब आपको बताते हैं कीबोर्ड का फुल फॉर्म। कीबोर्ड का फुल फॉर्म जैसे कि KEYBOARD, ये आपका कीबोर्ड है। आप लोग को इसको अगर फुल फॉर्म नहीं मालूम है तो आप लोग को हम आज बताने वाले हैं कि कीबोर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आपका के से क्या होता है? के से आपका हो गया की। के से क्या हो गया? की। ई से क्या होता है? ई से हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक। क्या? ई से इलेक्ट्रॉनिक हो गया। के से की और ई से इलेक्ट्रॉनिक। फिर है वाई से क्या हो गया? येट। बी बोर्ड, बी से बोर्ड। और फिर उसके बाद आता है ओ से क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग। क्या हो गया? ओ से ऑपरेटिंग। फिर उसके बाद है आपका ARD। इस ए का हो जाएगा A to Z। आर से हो जाएगा रिस्पॉन्स, और डी से हो जाएगा डायरेक्टली। तो ये था हमारा कीबोर्ड का फुल फॉर्म। के से की, ई से इलेक्ट्रॉनिक, वाई से येट, बी से बोर्ड, ओ से ऑपरेटिंग, ए से A to Z और आर से रिस्पॉन्स और डी से डायरेक्टली। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम जो बोल रहे हैं उसको आप लोग खुद से नोट कर सकते हैं। अब आप लोग चलते हैं कीबोर्ड के की के बारे में। इसमें जितने आपको की दिखाई दे रहे हैं इनमें हर एक की के बारे में आपको बताएं कि किसका यूज क्या होता है और इससे किस टाइप के आपके क्वेश्चन जो है बन सकते हैं आपके रिटन एग्जामिनेशन में। सबसे पहला जो है आप देखिएगा, इसमें आपको फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला ESC। आप कीबोर्ड में एक होता है की, ESC सबसे ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है किसी चलते प्रोग्राम को कैंसिल करने में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि किसी चलते प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है ESC की होता है कीबोर्ड में, इसका हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट आपको जो F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 और F12, ये सारे आपको जो की दिख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन की। क्या बोलते हैं? फंक्शन की। F1 से लेकर F12 तक जितने भी की आपको दिखाई दे रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन की। और आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि फंक्शन की, नंबर ऑफ फंक्शन की कितने होते हैं, तो आपको बताना है कितने होते हैं? 12। नंबर ऑफ फंक्शन की कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं।
आगे हम लोग इसमें आप लोग अच्छे तरीके से दिखाते हैं। देखिए आगे जो बटन है आपको टैब के बारे में, जो टैब बटन होता है, टैब इस तरह से आपको कीबोर्ड में दिखाई देगा, ठीक। इसका यूज क्या होता है, जो टैब बटन होता है देखिए इसका यूज होता है ये कर्सर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है। माउस होता है, माउस क्या होती है, माउस का काम होता है कि कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। लेकिन अगर आपके पास माउस है वो अगर काम नहीं कर रहा हो तो कीबोर्ड से अगर हमको काम करना है तो टैब कर सकते हैं, जो कि कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में आपका कर्सर टैब बटन आपका काम करेगी, ठीक। उसके बाद है आपका कैप्स लॉक। कैप्स लॉक के बारे में आप लोग को मालूम है कि इसका यूज क्या होता है। इसको एक बार प्रेस करने पर ऑन हो जाता है, जब आपका एक बार दबाने पर ये ऑन हो जाएगा। लाइट आपको यहाँ पर आपको रुकिए, यहाँ पर आप लोग का लाइट जल जाएगा। उसके बाद ये आपका कैपिटल जो अल्फ़ाबेट होता है वो आपका टाइप होने लगेगा और फिर उसके बाद दबाने पर स्मॉल हो जाएगा। ये तो आपको मालूम है कैप्स लॉक के बारे में, ठीक। देखिए और आपको जितनी आपके अल्फ़ाबेट की दिख रहे हैं ये सभी ABCD A to Z, इसको क्या बोलते हैं, A to Z जितने भी होंगे आपके ये अल्फ़ाबेट की होंगे, चाहे आपका स्मॉल हो या फिर कैपिटल, इसको क्या बोलेंगे, अल्फ़ाबेट की बोलेंगे। नंबरिक की किसको बोलते हैं, नंबरिक की आपको 0 से लेकर 9 तक जितने भी 0 से लेकर 9 तक आपके जितने भी नंबर है इसको नंबरिक की बोलेंगे। और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब आपके जो है नंबरिक की आते हैं। इसको भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नंबरिक की कौन है इनमें से, तो आपको याद रखना है 0 से 9 तक आपका नंबरिक की है और प्लस माइनस गुना डिवाइड ये सभी आपके जो है नंबरिक की में आते हैं, ठीक। उसके बाद हम आप लोग को फंक्शन की बता दें। अब चलते हैं आपको शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट्रा, जो आपको बटन दिख रहा है यहाँ पर, शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट्रा, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, इन तीनों को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशनल की या फिर मॉडिफायर की, ठीक। क्या, शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट्रा, इन तीनों को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशनल की या फिर मॉडिफायर की। क्यों बोलते हैं, देखिए अल्ट्रा की और कंट्रोल और शिफ्ट, इन सभी का जो है सिंगल यूज नहीं होता है, यानी कि इसको कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कंट्रोल प्लस C, कंट्रोल प्लस V, ठीक। तो इसी तरह से इसको जो है हम लोग कॉम्बिनेशनल की बोले जाते हैं, ठीक। इसको कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट्रा, इन तीनों को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशनल की। फिर आपसे एक और इम्पॉर्टेंट है कि पूछा जाएगा कि कंप्यूटर की मतलब कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन है, कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन है। तो आपको दिख रहा होगा ये वाला स्पेस बार, तो आपको क्या बताना है, स्पेस बार। कीबोर्ड की सबसे बड़ी की जो है वो आपका क्या है, स्पेस बार है। आप लोग को इंटर नहीं बताना है, इंटर बटन आपको नहीं बताना है कि हाँ कीबोर्ड की जो सबसे बड़ी की होती है वो आपका इंटर बटन होता है, ऐसा नहीं। कीबोर्ड की सबसे बड़ी की जो होती है वो आपका स्पेस बार की होती है, ठीक। कितनी कौन होती है, स्पेस बार की, ठीक। फिर उसके बाद आपको है एरो की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। एरो की संख्या क्या होती है, 4 होती है। ये क्या करती है, कर्सर को लेफ्ट राइट अप डाउन करने में हम लोग एरो की का यूज करते हैं, ठीक। तो इसको याद रखना है, कर्सर की एरो की जो होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। और कीबोर्ड की सबसे बड़ी जो की होती है वो आपका स्पेस बार की होती है, ठीक। ये तो हमारा हो गया कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड के बारे में आप लोगों को टोटल बात बता दी है। इनसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे, मतलब अगर कीबोर्ड से आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। फिर हम लोग बात करते हैं कुछ माउस के बारे में। माउस के बारे में कुछ बात आपको बता देते हैं, माउस से क्या क्या आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए माउस को जो है हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माउस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। और आप लोग को मालूम है कि माउस में कितने बटन होते हैं, 3 बटन होते हैं, एक लेफ्ट राइट और एक जो स्क्रॉल बटन होता है वो भी आपके होते हैं, ठीक। तो माउस में 3 बटन होते हैं और माउस को जो है पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। फिर उसके बाद आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट बता देते हैं प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर क्या करता है, देखिए प्रिंटर कुछ इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको पहले बता चुके हैं, फिर भी आपको इस वीडियो में हम बता देते हैं। वैसे स्पेशल हम आप लोग को कीबोर्ड के बारे में बताने वाले थे, ठीक। तो प्रिंटर देखिए, प्रिंटर क्या होता है कि प्रिंटर हमेशा जो है हार्ड कॉपी प्रदान करता है। क्या करता है, प्रिंटर हमेशा हार्ड कॉपी प्रदान करता है। अब आपसे टाइप पूछें कि प्रिंटर के कितने टाइप होते हैं, ठीक। तो प्रिंटर के जो है वो 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। सबसे पहला जो है वो है इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन, सबसे पहला जो है वो है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। फिर उसके बाद है दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या, प्रिंटर के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये आपसे अगर पूछा जाएगा कि प्रिंटर के कितने टाइप होते हैं तो आपको बताना है 2, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर।
फिर उसके बाद आपके पूछा जाएगा कि प्रिंट के आधार पर प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, तो आपको बताना है प्रिंट के यानी बेसिस ऑफ प्रिंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कौन कौन? पहला है आपका कैरेक्टर प्रिंटर, सबसे पहला है आपका कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा है आपका लाइन प्रिंटर और तीसरा है आपका पेज प्रिंटर। ये है आपके, ये तीनों जो टाइप है ये आपके बेसिस ऑफ प्रिंट यानी कि प्रिंट के आधार पर प्रिंटर के 3 टाइप होते हैं। और टाइप ऑफ प्रिंटर कितने होते हैं? 2 होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो यही था हमारा आज का वीडियो में जो आपको हम कंप्यूटर के बारे में बताएं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपको इसमें बताने वाले थे वो हम कीबोर्ड के बारे में बताए थे। कीबोर्ड के बारे में आपको हम बता दिए। इसमें से जो कीबोर्ड के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में आप लोग को हम पूरी डिटेल से बता दिए कि किसका यूज क्या होता है। कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको हम बता दिए। माउस के बारे में हमको लगा कि आपको बताना चाहिए तो माउस के बारे में बता दिए। 2 वीडियो हम बना चुके हैं कंप्यूटर के बारे में, उसको आप लोग देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस 2 वीडियो में आपको हम माउस के बारे में, प्रिंटर के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में, विंडोज़ के बारे में और आपके शॉर्टकट की ये सभी आपको उसमें हम बता चुके हैं। तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। बाकी हम कीबोर्ड के बारे में यहाँ बता दिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जिनका भी 29 तारीख को एग्ज़ाम है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग जब आप एग्ज़ाम देकर आइएगा तो अपने बारे में बताइएगा ज़रूर कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कैसा गया, अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, जिससे बाकी स्टूडेंट जो भी एग्ज़ाम आगे नेक्स्ट देंगे जो भी ट्रेड का, तो उनको हेल्प ज़रूर मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, ज़रूर बताइएगा। और जिनका भी एग्ज़ाम है 29 मई को क्लर्क वालों का, सभी को बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।